Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very welcome to our class. My name is Muhammad Sabi, the student of Isha Manor School, Manakan branch, class 10th. आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास होम्योस्टेसिस एंड ह्यूमन, यानी कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन यानी कि बैलेंस रखते हैं। तो द फर्स्ट वन है होम्योस्टेसिस। तो हमारे पास जो होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस होती है ह्यूमंस में, हमारे पास किन ऑर्गन में होती है। द फर्स्ट वन इज लंग्स, स्किन एंड दी किडनीज। हमारे पास लंग्स होते हैं, स्किन हमारे जो पूरा का पूरा स्किन होते हैं, और हमारे पास किडनी यानी कि गुर्दे होते हैं। ये हमारे पास होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में मदद करते हैं। द फर्स्ट टर्म एज दी लंग। लंग हमारे पास किस तरीके से होम्योस्टेसिस में मदद करते हैं। During cellular respiration, carbon dioxide and water are produced in every cell along with energy. Carbon dioxide is a waste product for the body. जब हमारे पास respiration है, cellular respiration यानी कि तमाम की तमाम सेल में हमारे पास respiration की जो प्रोसेस हो रही होती है, तो हमारे हर एक सेल के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पैदा होती है। और जिसने हमारे पास वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पिरेशन, इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन। तो हमारे पास क्या होता है, इट इज एन एसिडिक गैस, सो इट्स एक्युमुलेशन कैन मेक द ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू मोर एसिडिक। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हमारे पास क्यों हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इट इज एसिडिक गैस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिडिक गैस है जो हमारे पास एक्यूमुलेट यानी कि जब ये हमारे पास जमा हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर और अदर टिश्यू यानी कि अदर टिश्यू के अंदर हमारे पास अदर टिश्यू के पास हमारे पास जब ये जमा हो जाता है तो क्या करता है, हमारे पास उसको क्या करता है, उसको मोर एसिडिक बना देता है। तो क्या होता है, अपनी बॉडी को अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम इसको अपनी बॉडी से, दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू लंग, the carbon dioxide diffuses from the body blood into the air and the alveoli, the air is then exhaled out, so carbon dioxide is removed from the body। जो हमारे पास जो ब्लड होती है, यानी हमारे पास जो ब्लड होती है, ये हमारे पास जो ब्लड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है, इसको ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। लंग्स तो मैं बता दूँ, उसको छोड़ना है, डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बन सकता। लंग्स के अंदर उसको ले लेती है, और लंग्स प्रेजेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्वेलाई प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास क्या करती है, सही तरीके से गैसेस एक्सचेंज करती है। इसके बाद जब हमारे पास इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास डिफ्यूज कर जाती है कहाँ पे, अल्वेलाई में हमारे पास डिफ्यूज कर जाती है। और जो हमारे पास अल्वेलाई में हमारे पास जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, ये हमारे पास डिफ्यूज कर जाएगी कहाँ पे, ऑक्सीजन ब्लड वेसल में। तो इस तरीके, और जब हम द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन है, ये जब इस एयर को यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को हम एक्सहेल आउट करेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमने इनहेल किया, एक प्रोसेस अगर हो गया, हमने एक्सहेल किया, तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी उसी एयर के साथ कहाँ, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमारे पास जो हमारी बॉडी होती है थ्रू द लंग्स होम्योस्टैटिक हो जाती है, हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।